Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video, in this class, we will learn another structure that is should have. आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम लोग एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि है should have. इसके पहले की वीडियो में हमने 19 यूजेस सीख चुके हैं। आज ये हमारा 20वां यूज होगा जो कि should have है। हम इसके पहले भी एक should have पढ़े थे जिसमें हमने बताया था आपको जब कोई कार्य होना चाहिए था, ठीक है, उसमें एक कोई काम होता था। जैसे कि एग्जांपल बताएं, आपके पास आपको वहाँ जाना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़े थे शुड हैव में। बट आज हम लोग जो शुड हैव पढ़ेंगे इसमें कोई काम नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगी। बस इसमें बताया जाएगा कि पास होनी चाहिए, आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, if you are new in my YouTube channel, then subscribe this channel. So let's start our topic. Today our topic is that should have. आज का हमारा टॉपिक क्या है? should have. should have का मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा, should have में ये should have हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें विदाउट वर्ब, यानी कि इसमें कोई काम नहीं होगा। बस इसमें डायरेक्ट बताया जाएगा कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, हमारे पास कार होना चाहिए, आपके पास स्कूटर होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको हम शुड हैव की सहायता से बनाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बनाने का रूल क्या है। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपको लिखना है शुड हैव, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसी स्ट्रक्चर की सहायता से आप पूरे सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस इस तरह के होंगे, आप उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपके पास कलम होनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपके पास कलम होनी चाहिए। बट वी डोंट नो हाउ टू मेक इन इंग्लिश, दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग शुड हैव। आपके पास एक कलम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आपके लिए क्या होगा? यू। फिर उसके बाद शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? जो बचा है। आपके पास कलम होनी चाहिए, कलम बचा है, यू शुड हैव, यू शुड हैव पेन। यहाँ पर ए लिख दीजिए, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास एक कलम होनी चाहिए या आपके पास कलम हो चाहिए, यू शुड हैव पेन। अगर यहाँ एक लिखते तो आप यहाँ पर ए लगा देते। क्लियर है? अगला देखिए, आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। इस सेंटेंस को हम लोग कितनी बार यूज किए हैं? कई बार यूज किए हैं। आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जो हमेशा आपकी सहायता करे। बट we don't know how to convert Hindi to English. We don't know how to speak in English this type of sentence. इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएं हम लोग नहीं जानते हैं। बट अगर आप शुड हैव का यूज आज क्लियर कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस जितने भी आएंगे आप उसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है? आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर उसके बाद शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड, यू शुड हैव। फिर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एक अच्छा दोस्त, अ गुड फ्रेंड, यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड, यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड। अगला सेंटेंस है, हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी वैसे ही बनाएंगे, शुड हैव की सहायता से। हमारे पास यानी वी शुड हैव, वी शुड हैव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर, वी शुड हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर, वी शुड हैव अ कंप्यूटर। हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, वी शुड हैव अ कंप्यूटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगला देखिए, उसके पास एक नाव होनी चाहिए। हम लोग कितनी बार इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं गांव में, कहते हैं यार उसके पास एक नाव होनी चाहिए। ठीक है? इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? उसके पास, देखिए उसके यहाँ क्लियर नहीं दिया है, मेल है फीमेल है, तो इसलिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ही और सी। वो अपने ऊपर है क्या यूज करते हैं, हम ही यूज करते हैं। ठीक है? उसके पास एक कार, एक नाव होनी चाहिए, ही शुड हैव
ही शुड हैव नाव का बोट, ही शुड हैव अ, एक है, ठीक है, बोट, ही शुड हैव अ बोट, उसके पास एक नाव होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बोट। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी देखिए, मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, इसको भी कैसे बनाएंगे, शुड हैव की सहायता, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मेरे पास आई, फिर उसके बाद शुड हैव, आई शुड हैव, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल, आई शुड हैव अ साइकिल। बस आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बाकी जितने भी सेंटेंस आ जाएं कोई मैटर नहीं करता, आप इस तरह के सेंटेंस को यूं ही बना दोगे, बस शुड हैव के यूज आपको सीखना है कि क्या स्ट्रक्चर है। अगला सेंटेंस, आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके के लिए क्या होगा, यू, फिर उसके बाद शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव किताब का, बुक, यू शुड हैव बुक, आपके पास किताब होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक। क्लियर है। अगला, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, कितनी बार यूज किए हैं आप ही बताइए, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, हजारों बार यूज किए हैं, बट हम जानते ही नहीं कैसे इसको कन्वर्ट करें। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव, यू शुड हैव मोबाइल या मोबाइल फ़ोन। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, हमने 7 सेंटेंस बनाए हैं बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के एक नए यूज के साथ, शानदार यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।